में दीवार के सिर बिड़ा बिड़ा के मरा था। अब मराठों ने मालवा पे कब्जा किया था, मालवा पे अधिकार किसका था? पहले मुगलों का। तो मुगलों की तरफ से वहां जो लड़ने के लिए गया था वो था सवाई जय सिंह। कौन था? सवाई जय सिंह हार गया मराठों से। हार गया तो सवाई जय सिंह की समझ में आया कि अब अकेले अकेले लड़ेंगे तो मराठों के खिलाफ पार पड़ेगी। तो वो मेवाड़ वाले संग्राम सिंह के पास जाता है और वो जा कहता है कि संग्राम सिंह जी, कभी आपसे पहले एक और संग्राम सिंह जी वे थे, उन्होंने मुगलों के खिलाफ राजस्थान को एक किया था, अब आप मराठों के खिलाफ राजस्थान को एक कीजिए। इसलिए संग्राम सिंह ने कहा ठीक है। लेटर लिखे गए और हुरडा सम्मेलन बुलाया गया। पर हुरडा सम्मेलन शुरू होता उससे पहले संग्राम सिंह सेकंड की डेथ हो गई। तो हुरडा सम्मेलन किसके टाइम में हुआ? जगत सिंह। तो सम्मेलन का मास्टरमाइंड तो कौन है? सवाई जय सिंह। बुला कौन रहे हैं? मेवाड़ वाले। तो फिर अध्यक्ष भी मेवाड़ वाले बनेंगे, तो इसका अध्यक्ष कौन बनेगा? पहला तो यह था कि भाई क्यों सम्मेलन बुलाया जा रहा है? क्योंकि मराठों से परेशान थे। क्यों परेशान थे? कि मराठे क्या ले रहे थे? चौथ ले रहे। तो इन्होंने कहा भाई अकेले अकेले रहेंगे तब तो मराठे सबसे टैक्स लेके जाएंगे, इसलिए हमें एक दूसरे का क्या देना चाहिए? साथ। मिल के लड़ेंगे तो मराठों की हिम्मत होगी नहीं। तो कोटा पे हमला करे तो बूंदी जयपुर जोधपुर जाओ साथ देने। जयपुर पे हमला हो तो कोटा उदयपुर जोधपुर सारे के सारे साथ देने के लिए आओ। तो सिंपल लाइन थी कि सभी राजा मराठों के खिलाफ एक दूसरे की सहायता करें। किसी ने कहा कि कब करेंगे सहायता? कि जब मराठे हमला करेंगे। तो इतना टाइम ही क्यों देते हो यार? अपने चला के मराठों पर हमला कर देते हैं यार, ये प्लान भी सही है। मराठे कहाँ बैठे हुए अभी तक? कि मालवा में। मालवा में मराठे कहाँ है? तो मालवा में मराठों का जो कैंप था वो एक जगह पे था, उसका नाम था रामपुरा। क्या नाम था? तो मराठों का कैंप मालवा में कहाँ था? तो कहा अपने रामपुरा पे हमला करते हैं और मराठों को मालवा से फेंक देते हैं। मालवा से यदि मराठों को निकाल दिया गया तो मराठे राजस्थान के टच में नहीं होंगे, टच में नहीं होंगे तो टच लेके भी नहीं जाएंगे। तो अपने कहां पर हमला करना चाहिए? रामपुरा कहां पे था? पर किसी ने कहा भाई सब रुको। अभी जाके किसके? अजीत सिंह चुंडावत की पत्नी और बेटे बीमार होकर मरते हैं। अजीत सिंह चुंडावत पागल होता है, अंतिम दिनों में दीवार के सिर बिड़ा बिड़ा के मरा था। अब भाई वर्षा ऋतु समाप्त भी रामपुरा मालवा में जो जगह थी वहां पे लड़ने के लिए भी गए, पर लड़ने के लिए गया अकेला सवाई जय सिंह। कौन गया? बाकी वाले राजा साथ देने के लिए। तो राजाओं में ईगो प्रॉब्लम भयंकर थी, एक दूसरे के झंडे के नीचे लड़ने के लिए जल्दी से तैयार है। मराठों ने सवाई जय सिंह को कूट पीट के वापस निकाल दिया। तो कुल मिला के हुरडा सम्मेलन सफल नहीं हुआ, क्योंकि राजाओं में आपस में क्या थी? ईगो प्रॉब्लम। पहले सुन लो, देखो, खानवा के बाद पहली बार राजस्थान के राजा एक तो हुए। हमने पढ़ा है खानवा के बाद राजस्थान के राजाओं की एकता समाप्त हो गई थी। वापस एक जाजम पर आके बैठे, एक जगह पर आके बैठे, तो वो कौन सा सम्मेलन है? हुरडा। तो एक पॉजिटिव साइन था कि कम से कम एक जगह आए तो सही। इंप्लीमेंट हुआ नहीं हुआ अलग बात है, पर एक जगह आना ही उन दिनों बड़ी बात थी। तो कोई आपसे पूछ ले कि हुरडा सम्मेलन कौन से राजा के टाइम में हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, क्या डिसीजन थे, सब बता सकते हो इसके? तो जगत सिंह के टाइम की एक घटना तो कौन सी है? हुरडा सम्मेलन। जगत सिंह ने एक महल बनवाया था, उसका नाम था जगत निवास। क्या नाम था? कि जिसमें जगत सिंह निवास करता, उस महल का नाम क्या हो गया? जगत। अब पिछोला झील के अंदर है। पिछोला झील में पहले से एक महल और बना, वो कौन सा है? तो ऐसा कहते हैं कि जगत सिंह सेकंड जो था उसने अपने पिताजी कौन थे? संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड को एक बार कहा था कि मेरे को पिकनिक मनाने के लिए जाना है, जगमंदिर की चाबियां दो। किसकी चाबियां? तो जगमंदिर तो बहुत पुराना बना हुआ था, जगत सिंह फर्स्ट ही बना के चले गए थे। तो जगत सिंह सेकंड ने अपने पिताजी संग्राम सिंह सेकंड को कहा कि पिकनिक के लिए किसकी चाबियां चाहिए? और संग्राम सिंह सेकंड ने कहा कि ना, आलसी आदमी, 11 बजे दिन में खड़ा होता है तू, और तेरे को पिकनिक कहां पे जाके मनाना है? जगमंदिर। जिनको पिकनिक मनाने होते हैं ना वो मेहनत करते हैं, जिनको जगमंदिर में पिकनिक मनाने होते हैं ना वो खुद के जगमंदिर बनाते हैं। जगत सिंह को ये बात यहाँ लगी जाके। वो जब राजा बना तो उसने जगमंदिर से भी सुंदर महल उसी पिछोला के अंदर बनवाया, नाम रखा जगत निवास। क्या रखा? सुनो, देखो बात सुनो, हम मेवाड़ पढ़ रहे हैं। मेवाड़ का कौन सा राजा पढ़ रहे हैं? भीम सिंह। भीम सिंह की एक राजकुमारी है, उसका नाम क्या था? कृष्णा। कृष्णा कुमारी की सगाई करनी है। उधर मारवाड़ में एक राजा, उस राजा का नाम क्या है? दोनों अलग अलग भीम सिंह है, मेवाड़ का भीम सिंह अलग है, मारवाड़ का भीम सिंह अलग। तो कृष्णा कुमारी की सगाई किसके साथ की गई? भीम सिंह, जो कि कहां का राजा था? सगाई के थोड़े दिन बाद, शादी से पहले भीम सिंह की डेथ हो गई। इस मारवाड़ वाले भीम सिंह की क्या हो जाती है? डेथ। अब इसकी डेथ हो गई तो राजकुमारी की सगाई हुई थी, अभी तक शादी तो हुई नहीं। तो मेवाड़ वालों ने अपनी राजकुमारी की दोबारा सगाई कर दी जगत सिंह सेकंड, जो कि कहां का राजा था? अच्छा, इधर जब भीम सिंह की डेथ हुई तो यहाँ पे राजा बना इसका भाई छोटा, कौन था? इसने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया। इसने कहा भाई राजकुमारी की सगाई पहले मारवाड़ हुई थी, तो अब आपको दोबारा मारवाड़ी करनी पड़ेगी, आप जयपुर नहीं कर सकते। तो मेवाड़ वालों ने कहा भाई हमने राजकुमारी की सगाई मारवाड़ की थी, पर तुम्हारे भाई से की थी, अब तुम्हारे भाई की डेथ हो गई तो राजकुमारी की शादी कहीं तो करेंगे। तो हमने सोचा यार जयपुर कर देते हैं। तो सगाई कहां पर कर दी हमने? जयपुर। उसने कहा ना, ये नहीं होने देंगे हम। तो उन्होंने कहा भाई तुम जयपुर वालों से बात कर लो, यदि जयपुर वाले कैंसिल करते हैं तो हम तो वापस मारवाड़ कर देंगे। तो मान सिंह ने किससे बात की? जयपुर के राजा से। जयपुर का राजा कौन है? उसने मना कर दिया। उसने कहा मेरे लिए नारियल है, नारियल मतलब रिश्ता,
और रिश्ते को ठुकराना पहले बहुत बुरा माना जाता था कि कोई किसी का रिश्ता है और उसको मना कर दिया, तो मैं कैसे मना करूं, और मैं इसको मना नहीं करूंगा। इस राजकुमारी को लेके जयपुर जोधपुर लड़ लिया आपस में। जयपुर का राजा और जोधपुर का राजा लड़ लिए। कौन सी लड़ाई है? गिंगोली का युद्ध या परबतसर का। परबतसर के पास में गांव पड़ता है, गांव का नाम है गिंगोली, जो नया डिस्ट्रिक्ट बन गया, आपका डीड बना कुछ अमन। देखो, जयपुर का राजा एक, मारवाड़ मतलब जोधपुर का राजा, और इसमें कौन जीत गया? जयपुर का राजा जीत गया, तो जोधपुर का राजा वापस अपने जोधपुर जाएगा। तो जयपुर के राजा ने पीछा किया उसका। जयपुर का राजा यहां तक आया हुआ है, ये जो वापस लौट रहा है जिसका पीछा करता है। अब जोधपुर के किले के अंदर जोधपुर का राजा जाके बैठ गया, और जयपुर के राजा ने अपनी सेना बाहर लगा दी और कहा सरेंडर कर, और इस बात की हाँ भर कि मैं जब मेवाड़ शादी करूंगा तो तू बीच के अंदर आएगा। उधर वो मान सिंह अंदर बैठा है, वो सरेंडर करने के लिए तैयार है नहीं, पर मान सिंह को पता है ये मेरा जोधपुर घेर के बैठा हुआ है, सप्लाई कट कर देगा, कितने दिन तक सरेंडर नहीं करेंगे। तो मान सिंह ने दिमाग लगाया। ये जो बाहर जयपुर की सेना बैठी थी, इस सेना में एक सेनापति था, उसका नाम था अमीर खान पिंडारी। क्या नाम था? अच्छा, अमीर खान पिंडारी बढ़ाईती था। बढ़ाईती था मतलब पैसे लेके किसी की तरफ से भी लड़ लिया करता, भाड़े पे, भाड़ा समझते हो, भाड़े पे जाके लड़ता, तो जो पैसे देगा उसकी तरफ से लड़ लेगा। तो ये पैसे लेके किसकी तरफ से लड़ने के लिए आया हुआ था? जगत सिंह। किसकी तरफ से? मान सिंह को पता चला कि उधर से पैसे लेके कौन लड़ रहा है, तो उसने आमिर खान पिंडारी को मैसेज किया कि आमिर खान पिंडारी, तुम मेरा जोधपुर घेर के बैठे हुए हो, जगत सिंह की तरफ से तू लड़ने के लिए आया, कितने रुपए मिले? उसने कहा मान लो 2 लाख रुपए मिले। तो पकड़ 4। तो आमिर खान पिंडारी अब जगत सिंह का साथ छोड़ के किसके पास चला गया? किसके पास? मान सिंह। और उसने कहा भाई जो हुक्म मेरे आका, तुमने पैसे दिए हैं, बताओ क्या करना है। तो उसने कहा देखिए, जो जगत सिंह है ये मेरा जोधपुर घेर के बैठा है, इसका मतलब जयपुर तो खाली पड़ा है, तू जाके लूट ले। तो आमिर खान पिंडारी वहां से जोधपुर से जयपुर आता है और जयपुर के गांव में लूटपाट मचा देता है। अब राजा का पहला कर्तव्य अपनी जनता को बचाना होता है। तो जगत सिंह वापस भाग के कहां पर आता है? जयपुर। तो जोधपुर का घेरा टूट गया, आमिर खान पिंडारी वापस गया जोधपुर। उसने जाकर कहा भाई काम डन तुम्हारा, पैसे लाओ। पैसे दिए। उसने कहा और कोई मेरे लायक सेवा हो तो बता देना, कि हाँ एक काम और करके जाके, हाँ बताओ। कि आमिर खान पिंडारी को मारवाड़ वालों ने कहा कि अब तुम मेवाड़ जाओ। कहां पर जाओ? और मेवाड़ के राजा को जाके समझाओ कि कृष्णा कुमारी की शादी हम किसी भी हालत के अंदर जयपुर होने नहीं देंगे, और यदि उसने जयपुर शादी की तो हम लड़ाई करेंगे, और तू हमारे साथ हो रहेगा, ये और बताना उनको। आमिर खान पिंडारी मेवाड़ जाता है। वहां मेवाड़ जाके आमिर खान पिंडारी एक मेवाड़ के सामंत को अपनी तरफ करता है, उससे बातचीत करता है। उस सामंत का नाम था अजीत सिंह चुंडावत। क्या नाम था? अजीत सिंह चुंडावत को कहता है कि भाई देखो, ये बात है, यदि तुम्हारे राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी जयपुर की तो मारवाड़ वाले हमला करेंगे, उन्होंने मेरे को भेजा है और मैं भी उनकी तरफ से ही लड़ूंगा। तो अजीत सिंह चुंडावत जाता है अपने राजा के पास। मेवाड़ का राजा कौन है? भीम सिंह। और उसने भीम सिंह को जाकर, देखो भीम सिंह जी, आमिर खान पिंडारी आया मारवाड़ वालों की तरफ से, ये हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं और हमें कृष्णा कुमारी की शादी जयपुर करनी। उसने कहा यार ये तो अब जयपुर जोधपुर वालों को आपस में सुलझाना चाहिए, अपना क्या इसके अंदर, यदि वो आपस में सुलझा लेंगे तो अपने तो जयपुर की जगह जोधपुर कर देंगे, पर उनका मैटर नहीं सुलझ रहा तो अपने क्या करें। तो अजीत सिंह चुंडावत ने कहा इस मैटर को सुलझ जाएगी तो बाद में लड़ाई क्या हो जाएगी, वरना युद्ध चल रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, फालतू की 3 राज्यों के बीच में टेंशन हो रही है। भीम सिंह ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, कन्या को क्यों मार दिया जाए फालतू के अंदर। पर ये बातें कृष्णा कुमारी ने सुनी कि बाहर इस प्रकार की बातें हैं कि लड़ाई चल रही है मेरे कारण, और लड़ाई बंद होने का एक ही तरीका हो सकता है कि मैं मर जाऊं। वो जहर पी जाती है, कृष्णा कुमारी मरती है, इनके बीच में लड़ाई बंद होती है जयपुर जोधपुर वालों के। फिर जयपुर का राजा जोधपुर शादी करता है, जोधपुर का राजा जयपुर शादी करता है, लड़ाई बंद करवाते हैं। पर बुरे काम का बुरा नतीजा होता है जी। अजीत सिंह चुंडावत ने यह सलाह दी थी कि भाई कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया जाए, जहर दे दिया जाए या उसको मार दिया जाए। उस घटना, कृष्णा कुमारी के जहर पी के मरने के बाद थोड़े दिनों बाद अजीत सिंह चुंडावत की पत्नी और बेटे बीमार होकर मरते हैं। अजीत सिंह चुंडावत पागल होता है, अंतिम दिनों में दीवार के सिर भिड़ा भिड़ा के मरा था। व्यक्ति को बुरे